प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे बाजार का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का विभाजन किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जब हम बाजार का अध्ययन कर रहे थे तो उसके अंतर्गत साधारण भाषा में बाजार का अर्थ क्या होता है और अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ क्या होता है। साधारण भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान विशेष से होता है जहाँ उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता शारीरिक रूप से उपस्थित हों। लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से न होकर के उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता शारीरिक रूप से उपस्थित न होकर के उस वस्तु का क्रय विक्रय वो टेलीफोन के माध्यम से, डाक के माध्यम से, तार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। बाजार के लिए 4 बातों का होना जरूरी है। पहली बात, उस वस्तु के क्रेता और विक्रेता हों। दूसरी बात, उस वस्तु का क्रय विक्रय हो। तीसरी, बाजार का संबंध उस स्थान विशेष से न होकर के संपूर्ण क्षेत्र से हो। चौथी बात, क्रेता और विक्रेताओं में प्रतियोगी संबंध हो। इसके बाद हमने चर्चा की थी बाजार को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके अंतर्गत वस्तु की प्रकृति के आधार पर, जिसके अंतर्गत हमने वस्तु की पूर्ति की पर्याप्तता, वस्तु की मांग का स्वरूप, उस वस्तु के हम ग्रेड नमूने बना सकते हैं कि नहीं, वस्तु टिकाऊपन लिए हुए है कि नहीं, वस्तु वहनीयता के आधार पर। इसके बाद देश काल में परिस्थितियाँ कैसी हैं, वातावरण कैसा है, उसके आधार पर हमने बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों पर चर्चा करी थी। इसके बाद जब हम बाजार का वर्गीकरण कर रहे थे तो उसमें हमने बाजार को क्षेत्र के आधार पर 4 भागों में बांटा। पहला स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। इस आधार पर हमने बाजार का वर्गीकरण किया। फिर हमने समय के आधार पर, जैसा कि मार्शल ने समय को 4 भागों में बांटा, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल। अति अल्पकाल में वस्तु की कीमत पर किसका प्रभाव अधिक होता है, मांग का अधिक होता है या पूर्ति का अधिक होता है। अल्पकाल में किसका प्रभाव अधिक होता है, दीर्घकाल में मांग और पूर्ति दोनों का प्रभाव अधिक होता है। इन सब बातों पर हम चर्चा आपसे कर रहे थे। जब हम आगे चल करके जब फर्म के सामने का अध्ययन करेंगे विभिन्न बाजारों के अंतर्गत, तो हमें इस जो समय के आधार पर जो बाजार का वर्गीकरण हमने किया था, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बड़ा अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसके बाद हमने वस्तु बाजार, साधन बाजार और वैध बाजार, अवैध बाजार, मिश्रित बाजार, सामान्य बाजार, इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी। आज हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का विभाजन हम कर सकते हैं। पहला, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। यह वह बाजार होता है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी विशाल होती है कि कोई भी क्रेता एवं विक्रेता व्यक्तिगत रूप से कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु समरूप होती है, एक जैसी होती है, उसमें किसी भी प्रकार से हम भेद पैदा नहीं कर सकते। फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। फर्में आसानी से उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं, आसानी से बाहर निकल सकती हैं। लाभ की स्थिति में वो फर्में प्रवेश कर सकती हैं, हानि की स्थिति में वो छोड़ सकती हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होती। प्रत्येक क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है तथा उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूर्णतया गतिशील होते हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगी बाजार एक काल्पनिक की स्थिति है। विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। दूसरा बाजार, एकाधिकारी बाजार। यह वह बाजार होता है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा वस्तु के कोई निकट के स्थानापन्न नहीं होते तथा फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वस्तु की
पूर्ति पर एक ही उत्पादक का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। यह वह बाजार है जिसमें क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या विशाल नहीं होती, बाजार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता, वस्तु विभेद भी पाया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। पहली स्थिति है द्वैधाधिकार। इसके अंतर्गत वस्तु की पूर्ति पर दो विक्रेताओं का नियंत्रण होता है जो लगभग समान वस्तु बेचते हैं। सामान्यतः दोनों समझौता कर लेते हैं जिससे कीमतों में स्थिरता की प्रवृत्ति बनी रहती है। नेक्स्ट है अल्पाधिकार। इस बाजार में वस्तु के बहुत कम विक्रेता होते हैं, थोड़े से विक्रेता होते हैं और उनमें कड़ी प्रतियोगिता होती है तथा प्रत्येक विक्रेता पूर्ति तथा कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और एक विक्रेता के व्यवहार का तथा उसकी कीमत नीति का अन्य विक्रेताओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या पर्याप्त होती है। प्रत्येक फर्म मिलती जुलती वस्तुएं बेचती हैं। इससे एक ओर तो विक्रेताओं में पर्याप्त मात्रा में प्रतियोगिता पाई जाती है तथा दूसरी ओर एक सीमा तक प्रत्येक फर्म अपने उत्पादन विशेष की कीमत को स्वयं प्रभावित करने की स्थिति में होती है।